इस पर हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हम सब भाई फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को बॉयकॉट कर रहे हैं। इजराइल का जितना भी प्रोडक्ट है हम उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। पूरा जितना भी प्रोडक्ट है हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। महात्मा गांधी ने भी फ़लस्तीन का साथ दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी फ़लस्तीन का सपोर्ट किया था, हम भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। आपको ये एक फ़ोटो से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये मस्जिद अक्सा है। तो मैं ये आपको बता दूं, इसका नाम है डोम्स ऑफ द रॉक और असल मस्जिद अक्सा ये है। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये असल मस्जिद अक्सा है। इन लोगों का, इजराइलों का एक एजेंडा है कि ये असल मस्जिद अक्सा को गिराकर थर्ड टेम्पल बनाएंगे और ये हम लोग होने नहीं देंगे मरते दम तक। हम लोग मरते दम तक मस्जिद अक्सा के लिए लड़ेंगे, फ़लस्तीनियों के लिए लड़ेंगे। सभी बच्चे को हॉस्पिटल में मार दिया जा रहा है, गलत तरीका से उनके ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है। इस वक्त हम लोग खड़े हैं कलकत्ता के नारगुलडांगा इलाके में। आपको पता है कि इस वक्त पिछले सात दिनों से हमास और इसराइल के बीच में जंग चल रही है, जिसके बाद इसराइल की ओर से जिस तरह से गाज़ा में 7 दिनों से बॉम्बिंग की गई है, जिसमें हज़ारों लोग मारे गए हैं, ख़ासतौर पे बच्चे मारे गए, सिविलियन मारे गए हैं, उसके खिलाफ कलकत्ता के नारगुलडांगा में इस वक्त लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश है, गम है और गुस्सा है। यहाँ के लोग जो इसराइल के ख़िलाफ़, इसराइल की इस जारजियत के ख़िलाफ़ यहाँ पर जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतजाज कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों ने हाथ में प्ले कार्ड लिया हुआ है, जिसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि स्टॉप किलिंग इनोसेंट, यू डोंट नीड टू बी मुस्लिम टू अंडरस्टैंड अप फॉर गज़ा, यू जस्ट नीड टू बी ह्यूमन। यानी कि आपको मुसलमान होने की ज़रूरत नहीं, आप अगर इंसान हैं तो आप गज़ा के तकालीफ को आप जान सकते हैं। यहाँ पर कई लोग हैं जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम उन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। इस पर हम लोगों का यही कहना है कि हम लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। हम सब भाई फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं और इजराइल को बॉयकॉट कर रहे हैं। इजराइल का जितना भी प्रोडक्ट है हम उसको बॉयकॉट कर रहे हैं। पूरा जितना भी प्रोडक्ट है हम लोग उसको यूज़ नहीं करेंगे, बॉयकॉट करेंगे। महात्मा गांधी ने भी फ़लस्तीन का साथ दिया था, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी फ़लस्तीन का सपोर्ट किया था, हम भी फ़लस्तीन को सपोर्ट कर रहे हैं। और सारी दुनिया से, सारे मुसलमानों से ये अपील है कि आपको ये एक फ़ोटो से दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि ये मस्जिद अक्सा है। तो मैं ये आपको बता दूं, इसका नाम है डोम्स ऑफ द रॉक और असल मस्जिद अक्सा ये है। ये जो आप फोटो में देख पा रहे हैं ये असल मस्जिद अक्सा है। इन लोगों का, इजराइलों का एक एजेंडा है कि ये असल मस्जिद अक्सा को गिराकर थर्ड टेम्पल बनाएंगे और ये हम लोग होने नहीं देंगे मरते दम तक। हम लोग मरते दम तक मस्जिद अक्सा के लिए लड़ेंगे, फ़लस्तीनियों के लिए लड़ेंगे। सभी बच्चे को हॉस्पिटल में मार दिया जा रहा है, गलत तरीका से उनके ऊपर बॉम्बिंग की जा रही है और सिविलियंस को भी मारा जा रहा है। बहुत परेशानी में हमारे भाई लोग, हम लोग उनके साथ हैं और इजरायली प्रोडक्ट को हम लोग पहले बैन करेंगे। ये 1947 में फ़लस्तीन का एक मैप है हमारे पास, जो फ़लस्तीन इतने जगहों में फैला हुआ था। उसके बाद 1947 में इजराइल ने इस जगह को कब्जा कर लिया। उसके बाद कब्जा करने के बाद 1949 से लेकर 1967 तक उसने पूरे फ़लस्तीन के इतने जगह में कब्जा कर लिया। प्रेजेंट टाइम में वो पूरा जगह को कब्जा कर चुका है। कुछ जगह सिर्फ फ़लस्तीन के लिए बचा हुआ है, बाकी पूरा देश गाज़ा के लिए, फ़लस्तीन के लिए बचा हुआ, बाकी पूरा देश इजराइल ने कब्जा कर लिया। हर एक इंसान को, फ़लस्तीन के हर एक युवक को हक है अपने आज़ादी के लिए लड़ने का। और हर मुसलमान, हम लोग जितना भी यंग मुसलमान यहाँ दिख रहे हैं आपको, हम लोग सब फ़लस्तीन का साथ है और फ़लस्तीन हक पर है। फ़लस्तीन को हमारे महात्मा गांधी, हमारे ईश्वर चंद्र विद्यासागर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सपोर्ट किया है, हम लोग भी उनको सपोर्ट कर रहे हैं। और सभी इनोसेंट बच्चों को मारा जा रहा है, वहाँ पर गलत तरीक़ा से बॉम्बिंग की जा रही है, हॉस्पिटल गिरा दिया जा रहा है, स्कूल गिरा दिया जा रहा है, बच्चे को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, कोई अपना घर से बाहर नहीं निकल पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है। हम लोग उनके लिए लड़ रहे हैं, उनके लिए मरते दम तक लड़ेंगे। और मैं उनसे, अगर वो मेरा ये वीडियो देखेंगे तो उनको ये बताना चाहूँगा कि हम सब आपके साथ हैं, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम सब आपके साथ हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं। हम सब घर में दुआ कर रहे हैं, नमाज़ पढ़ रहे हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप लोगों को आज़ादी मिले और मस्जिद अक्सा को बेहतरीन तौर पर आप लोग बनाएं। फिर हम लोग इंशाअल्लाह ताला वहाँ जा कर के नमाज अदा करेंगे इंशाअल्लाह। हम लोग
इस पर क्या बोलेंगे? इस पर मैंने कल सोशल मीडिया में ये देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब भी उनका साथ दे रहा है और जितना मुस्लिम कंट्री है इराक भी उसका साथ दे रहा है, चाइना भी उनका साथ दे रहा है, फ़लस्तीन का साथ दे रहा है, फ़लस्तीन का सपोर्ट कर रहा है। और मैं ये भारत सरकार से ये एक अपील करना चाहूँगा, भारत सरकार से मेरा ये अपील है कि आप हक बोलने वाले का साथ दें। आप जो हक बोल रहे हैं, जो सही काम कर रहे हैं, आपने इजराइलों का साथ देने के लिए अपने आदमियों का खड़ा किया है। मैं सोशल मीडिया में देख रहा था कि आदमी लिख रहा है आई स्टैंड विद इजराइल। वो लोग हक पर नहीं है मेरे भाई, हक पर फ़लस्तीन है जो शुरू से अपना जंग लड़ते हुए आ रहा है। मैंने आपको दिखाया 1947 में जब हमको आज़ादी मिली थी तब फ़लस्तीन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, लेकिन अभी फ़लस्तीन का हालत बहुत ख़राब हो चुका है। इजराइल ने पूरा देश को कब्जा करके रखा है और ये कब्जा करने का वजह यही है कि वो पूरा देश को जूइश देश बनाना चाहता है, यहूदी मुल्क बनाना चाहता है। अल्हम्दुलिल्लाह जब तक एक एक मुसलमान कोई भी दुनिया में रहेगा, फ़लस्तीन जिंदा रहेगा। हम लोग फ़लस्तीन के साथ है और भारत सरकार से ये जितना भी इजरायली प्रोडक्ट्स है, आप देख सक रहे हैं, जितना भी इजरायली प्रोडक्ट्स है हम लोग इसको बॉयकॉट करेंगे। हम लोग इसको ये तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एक ही दिन में छोड़ देंगे, लेकिन कोशिश पूरा रहेगा हमारा कि आस्ते आस्ते ये सबको बॉयकॉट करें और ये सब सामान हम लोग अपने घर पे यूज़ नहीं करेंगे। आज जो हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को जिनका पढ़ने लिखने का उम्र है, उनको मारा जा रहा है गलत तरीक़ा से, पूरा यतीम कर दिया जा रहा है, माँ बाप को मार दिया जा रहा है, बच्चा रोड पर खड़ा है। तो इसके लिए हम आवाज़ उठा रहे हैं। हम हक बोलने वालों का साथ है। यूएनओ से यही अपील करेंगे कि आप हक का साथ दें, शांति वालों का साथ दें, जो शांति और अमन और सुकून के साथ अपने आज़ादी का जंग लड़ रहे हैं उनका साथ दें। जो हक के लिए और उनको आतंकवादी ना बोले। जो हक के लिए, हाँ, सबसे बड़ा बात ये है कि भारत सरकार से ये अपील करते हैं हम कि अक्सर हम लोगों ने देखा है जो हक के लिए खड़ा होता है आप उसको आतंकवादी बताते हैं। ना आतंकवाद को हम लोग सपोर्ट करते हैं, ना ही हम लोग उसका हक में कुछ बोलते हैं। हम लोग आतंकवाद से बहुत दूर है। काम काज करने वाला आदमी ये काम छोड़ करके फ़लस्तीन के लिए सपोर्ट करने के लिए आया है। सब काला झंडा बच्चा लोग लेकर के खड़ा है। सब बच्चे लोगों को मालूम है, छोटे छोटे घर के बच्चों को, मासूमों को मालूम है कि हमारे भाइयों बहनों पर बहुत जुल्म हो रहा है, ज़्यादती हो रहा है। और इजराइल के सरकार से मैं ये गुजारिश करूंगा कि जल्द से जल्द अपना बोरिया बिस्तर बांधकर फ़लस्तीन को छोड़ दे। फ़लस्तीन 1947 में जैसा था उसको वैसा आज़ादी मिलना चाहिए। मस्जिद अक्सा को अपना आज़ादी मिलना चाहिए। मस्जिद अक्सा में आप अगर कब्जा करने की कोशिश करेंगे, हम मुसलमान चुप नहीं बैठेंगे, हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। मस्जिद अक्सा हमारा हक है। हमारे सहाबा इकराम ने वहाँ पर नमाज पढ़ा है अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग हम लोगों का एक बैतुल मुक़द्दस जगह है, किबला है, और आप लोग चाह रहे हैं कि उसको उड़ा दीजिएगा, थर्ड टेम्पल बनाइएगा। ऐसा होने नहीं देंगे। हालात तो बहुत नाजुक है। मजलूम को, बच्चों को, 5 महीने के बच्चों तक का नहीं छोड़ा जा रहा। दूध पीता बच्चा को मार दिया जा रहा है, और वो भी फास्फोरस बम। इतना ख़तरनाक बम है वो, जो तड़पा तड़पा कर मारता है। वो इंसान बोलता है कि मौत दे दे, मौत दे दे, कोई मुझे मार दे आकर। इतना ख़तरनाक बम। जब इजराइल को मारा गया, जो सपोर्ट में लोग आ रहे हैं, यानी कंट्री, मुस्लिम कंट्री, सबों को आना चाहिए। इसमें क्या है कि तरस खाना चाहिए। भाई मजलूम को क्यों मार रहे हो, निहत्ते को क्यों मार रहे हो? वो तो मार नहीं रहे आपको, उनका वो अपनी जगह पे है, उनको आप यानी घुस घुस के घर में मार रहे हैं। ये तो गलत है ना। आप क्यों मारिएगा भाई? फौज मिल गए, एक औरतों को भी मारा जा रहा है, जबकि इस्लाम में मना किया गया औरतों और बच्चों और बूढ़ों को माफ़ कर दिया जाए। वही कर रहे हैं हमास वाले, वो करके दिखाएं, वो वीडियो बना करके भी दिखाएं कि देखिए। लेकिन इजराइल वाले ऐसा नहीं कर रहे हैं। वो बच्चों को भी मार रहे हैं, बूढ़ों को भी मार रहे हैं, यानी नस्ल कुशी कर रहे हैं। यानी मुसलमान का खात्मा कर दो, फ़लस्तीन से नष्ट। ये भारत के मुसलमान, हिंदू मुसलमान, सिख ईसाई सब चाहते हैं वहाँ पे फ़लस्तीन के हक में सब आवाज़ उठाएं, शांति हो, और इजराइल का बायकॉट किया जाए। भारत सरकार गलत कर रहे हैं। इससे पहले नरसिम्हा राव किसके साथ थे? गांधी जी किसके साथ थे?
फ़लस्तीन के साथ थे, तो आज मोदी जी उसके साथ क्यों हैं? क्या लगता है भारत सरकार को वो जो हाँ, नहीं होना चाहिए, कैंसिल करना चाहिए, बाइकआउट उनको भी करना चाहिए बाइकआउट करना चाहिए उनको भी। और मुस्लिम देशों से आप लोग क्या क्या अपील करेंगे? अरे चाचा आप ही आ जाइए। बोलिए। मुस्लिम ममालिक से क्या अपील करेंगे? मुस्लिम ममालिक से यही अपील करेंगे कि सब मिलकर सपोर्ट करें सब फ़लस्तीन का। अल्लाह के नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, एक मुसलमान को तकलीफ़ होता है तो दूसरे मुसलमान को भी होना चाहिए। तो 57 कंट्री में मुस्लिम जो कंट्री है वो खामोश क्यों बैठे हैं? उनको भी आना चाहिए और उनके हक़ में आवाज़ उठाना चाहिए और इसराइल को बाहर करना चाहिए। इसराइल को बोला जाए, आप भैया जाइए यहाँ से, बहुत हो गया, बहुत जुल्म कर लिया आप लोगों ने, अब हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होगा। First of all, Assalamu alaikum. I perpetually condemned the Israel bomber at 3 or 4 days ago, which has been held by the Israel bomberman and militants, and we are solemnly solidarily condemned the Israel force, and we stand with the people of Palestine and against the crime and the humanity.